ये वीडियो श्रृंखला उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शुल्क सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनु स्मृति की रचना किसने की? मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्राकृत। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुष्णी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में है। न्याय दर्शन के लिए किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण को। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में रचित है? यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण के किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ आए? मध्य एशिया से। सैंधववासी मिठास के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधव सप्ताह में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? अपाला व घोष। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय। चलिए दोस्तों अपने इस वीडियो श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।